बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे YouTube चैनल पर खुश आमदीद, जहां आपको मिलेंगी खौफनाक कहानियाँ उर्दू ज़ुबान में, खौफनाक कहानियाँ, पुरस्रार हकीकी कहानियाँ, सनसनीखेज़ कहानियाँ। अगर आप इन कहानियों के शौकीन हैं तो ये चैनल आपके लिए है। आज की हमारी कहानी का नाम है वीरान पुलिस स्टेशन, जहां मौत इंतज़ार करती है। ये कहानी कराची के एक बहुत पुराने पुलिस स्टेशन की है, जो आबादी के बीचों बीच आज भी वाक़या है, जहां कई साल पहले एक खौफनाक वाक़या पेश आया था। यहाँ के बारे में ये बात बहुत मशहूर है कि जो भी रात के वक्त ख़ुसूसन अकेले इस जगह ड्यूटी पर रहता, वो कुछ ऐसा देखता है जिसे वो बयान नहीं कर सकता। ये कहानी इंस्पेक्टर हैदर की है, जो इन बातों को सिर्फ एक वहम समझता था, मगर जब एक रात उसको अकेले मजबूरी में ड्यूटी पर रहना पड़ा, वो भी अपने साथी इंस्पेक्टर के अचानक बीमार होने की वजह से, और उस एक रात वो अकेला पुलिस स्टेशन में रह गया, तो जो कुछ उसके साथ हुआ वो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। ये पुलिस स्टेशन 1930 में बरतानवी दौर में बनाया गया था, मगर 1970 में इसे बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि यहाँ कई कैदियों को अज़ियत देकर मारा गया था और इनकी रूहें आज भी यहाँ भटक रही हैं। रात के वक्त कोई नज़र नहीं आता अगरचे, मगर आवाज़ें ज़रूर सुनाई देती हैं। कुछ पुलिस वाले बताते हैं कि उन्होंने किसी को हेलो सर कहते सुना, मगर वहाँ कोई नहीं था। ये सब बातें सुनकर इंस्पेक्टर हैदर ने फ़ैसला किया कि वो एक रात ख़ुद वहाँ गुजारेगा, मगर ये फ़ैसला इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। रात के 12 बजे इंस्पेक्टर हैदर ने अपनी कुर्सी पर बैठकर चाय का कप उठाया ही था। हर तरफ सन्नाटा था, मगर फाइलें खुद ब खुद मेज़ से नीचे गिरने लगीं। एक कैदी के सेल का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, हालांकि वहाँ कोई मौजूद नहीं था। इंस्पेक्टर हैदर ने सोचा कि शायद ये इसका वहम है, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जो इसे कांपने पर मजबूर कर गया। इंस्पेक्टर हैदर जैसे ही सीसीटीवी कैमरा पर स्क्रीन पर नज़र डालने लगते हैं, अचानक कैमरे में एक पुरानी वर्दी पहने पुलिस वाला नज़र आया, जो सीधा इंस्पेक्टर हैदर की तरफ देख रहा था। मगर जब हैदर ने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई मौजूद ना पाया। दूसरी स्क्रीन पर एक कैदी की झलक नज़र आई, जो हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था। इंस्पेक्टर हैदर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, मगर उसने ख़ुद को संभालने की बहुत कोशिश की। अचानक पुलिस स्टेशन के पुराने टेलीफोन पर घंटी बजी। इंस्पेक्टर हैदर ने फ़ोन उठाया, मगर दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज़ें आ रही थीं। फिर एक भारी आवाज़ आई, सर, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, फिर मुझे क्यों मारा? इंस्पेक्टर ने गुस्से से कहा, कौन हो तुम? फ़ोन बंद हो गया और दरवाज़ा खुद ब खुद धमाके से बंद हो गया। इंस्पेक्टर हैदर ने हिम्मत करके हवालात का दरवाज़ा खोला, मगर जो इसने देखा वो नाकाबिले यकीन था। दीवार पर खून से लिखा था, हमें इंसाफ चाहिए। सामने एक पुराना रिकॉर्ड भी पड़ा था, जिसमें 1965 के एक कैदी का नाम दर्ज था, रफ़ीक अहमद। ये वही नाम था जो फ़ोन पर बोला गया था। इंस्पेक्टर ने वो फ़ाइल खोली और तब उसे एहसास हुआ ये कहानी कितनी खौफनाक हो सकती है। इंस्पेक्टर ने जैसे ही फ़ाइल पढ़ी, अचानक इसे किसी ने पीछे से धक्का दिया और वह ज़मीन पर गिर गया। हर तरफ कहकों की आवाज़ें आने लगीं।
जैसे दर्जनों लोग वहाँ मौजूद हों। सामने एक धुंधली शक्ल वासिया होने लगी, जिसके हाथों में हथकड़ियाँ थीं और वो सीधा इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ रहा था। अब हैदर को एहसास हो गया कि वो किसी इंसानी चीज़ का नहीं सामना कर रहा। इंस्पेक्टर हैदर ने ज़ोर ज़ोर से अल्लाह ताला का नाम और कलमा पढ़ना शुरू किया और अचानक सब आवाज़ें यकदम बंद हो गईं। सामने मौजूद साया चीख मारकर धुएं में बदल गया। दरवाजे खुद ब खुद खुलना शुरू हो गए और पुलिस स्टेशन में हर चीज़ वैसी की वैसी हो गई जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। इंस्पेक्टर हैदर गिरते पड़ते बाहर निकला और इस रात के बाद इसने वहाँ दोबारा कदम नहीं रखा। अगले दिन जब इंस्पेक्टर हैदर ने पुराने पुलिस रिकॉर्ड चेक किए तो इसे पता चला 1965 में एक बेगुनाह कैदी रफ़ीक अहमद को तशद्दुद करके मार दिया गया था। इसकी रूह आज भी इंसाफ मांग रही थी और इसीलिए ये वाक़यात होते चले आ रहे थे। ये पुलिस स्टेशन आज भी कराची में मौजूद है, मगर आजकल में रात के वक्त वहाँ पर हमारे निडर और बहादुर और बाहिम्मत नौजवान पुलिस इंस्पेक्टर्स बहुत सारे अफराद मिलकर ड्यूटी देते हैं। क्या आप इस पुलिस स्टेशन में एक रात अकेले गुजारने की हिम्मत कभी करेंगे?